हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनटीएससी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे कि ये एनटीएससी होता क्या है, ये टेस्ट कब दिया जाता है, इसके लिए तैयारी कैसे करनी है, पेपर का पैटर्न क्या है, इसकी फ़ीस, इसका सिलेबस और इसके क्लियर होने के बाद स्टूडेंट्स को क्या स्कॉलरशिप मिलता है, कौन से मीडियम में वो इस पेपर को दे सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इसके लिए हमने अपने आप को तैयार कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एनटीएससी एंड हु कंडक्ट एनटीएससी। सो एनटीएससी की जो फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये जो नेशनल लेवल का एक टेस्ट है जिसको एनसीईआरटी कंडक्ट करती है। सो एनसीईआरटी मीन्स नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये होता कितनी बार है, साल में सिर्फ एक बार। सो व्हाई शुड आई अपीयर इन एनटीएससी। तो क्यों एक स्टूडेंट एनटीएससी में अपीयर होने की कोशिश करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट और वी कैन से प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम एट द नेशनल लेवल। ये जो नेशनल लेवल का बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम माना जाता है। इसके क्लियर होने से जो स्टूडेंट की लाइफ में है वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, और सोसाइटी में उसको बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलती है। और उनको जो कोचिंग सेंटर्स में मतलब ये टेस्ट क्लियर करने के बाद जो उन्होंने हायर क्लासेस के लिए कोचिंग सेंटर्स में जाना होता है तो वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं। पर्पज़ ऑफ एनटीएससी, सो इसका जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, ग्रांटिंग स्कॉलरशिप टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स मीन्स ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, शाइनी स्टूडेंट्स जो 10th क्लास में पढ़ रहे होते हैं उनको अलग अलग तरह का क्या मिलता है, स्कॉलरशिप। और टोटल जो एनटीएससी क्लियर करते हैं उनमें टॉप 2000 रैंकर्स को ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। हाउ मच, सो ये स्कॉलरशिप की अमाउंट क्या है, ये डिपेंड करती है on the class in which student is studying. So if कोई स्टूडेंट +1 या +2 में स्टडी कर रहा है तो उसको पर मंथ 1250 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो अंडर ग्रेजुएट और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं उनको मिलता है 2000 पर मंथ। और जो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जैसे कि पीएचडी वगैरह के लिए जाते हैं तो उनको जो उनकी जितनी भी फीस होती है यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो उनका स्कॉलरशिप है वो फिक्स करती है। व्हाट इज सिलेक्शन प्रोसीजर, तो एनटीएससी में जो स्कॉलरशिप दिया जाता है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कौन से स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है फॉर दिस टाइप ऑफ स्कॉलरशिप। सो ये जो टेस्ट है 2 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो स्टेज 1 है वो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। जैसे कि मान लो आप पंजाब को बिलोंग कर रहे हो तो पूरे पंजाब के लेवल का ये टेस्ट होगा, ठीक है। और पंजाब लेवल क्लियर करने के बाद, स्टेट लेवल क्लियर करने के बाद जो आपको है सेकेंड स्टेज में अपीयर होना पड़ता है, वो जो टेस्ट होता है वो होता है नेशनल लेवल का, ठीक है। सो ओनली द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड स्टेज 1 they can appear for the stage 2 examination. So what is the medium of examination? So ये जो मीडियम है ये डिपेंड करता है ऑन द स्टेट और यूटी। जिस स्टेट से और यूटी से जो स्टूडेंट बिलोंग करता है तो वो स्टेट डिसाइड करती है कि टेस्ट का जो मीडियम है वो कौन सी लैंग्वेज में होगा, ठीक है। स्टेज 2 का वो जो पेपर है उसका जो मीडियम है ये इन किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, बांग्ला, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट अगेन। सो व्हेन इज स्टेज 1 एनटीएससी, जो ये जो फर्स्ट लेवल का पेपर है ये यूजुअली किस मंथ में कंडक्ट किया जाता है, तो फर्स्ट लेवल का जो स्टेज 1 पेपर है वो मोस्टली फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर। Most of the time it is to be held on the first Sunday of November, but except in Nagaland, Andaman and Nicobar, Meghalaya and Mizoram. इनमें कब होता है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ नवंबर। अदर स्टेट्स फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर और इन जगह पे कब होता है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ नवंबर। बट जैसे कि आपको पता है कि अभी कोविड का समय चल रहा है तो इस टाइम ये जो टेस्ट है ये आगे से लेट है, पहले से लेट है, ये अभी दिसंबर में चला गया है,
ठीक है। सो हु कैन अपीयर इन एनटीएससी? सो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल होते हैं इन टेस्ट के लिए? सो हु कैन अपीयर इन एनटीएससी? कौन से स्टूडेंट्स हैं जो वो एनटीएससी के लिए अपीयर हो सकते हैं? ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 10th, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट जो 10th क्लास में है, ही और शी कैन अपीयर इन एनटीएससी। स्कूल उनका कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल केंद्रीय केवीएम स्कूल्स होते हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल्स, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल, ठीक है। इवन जो स्टूडेंट्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट, बट उनकी एक कंडीशन है कि जो उनकी एज है वो लेस देन 18 ईयर्स होनी चाहिए। व्हेन टू अप्लाई? सो हमने इस टेस्ट के लिए अप्लाई कब करना है, कौन से मंथ में हमने इसके लिए अप्लाई करना है? दैट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर रोज चेक करना है, ठीक है। तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं या जो स्टेट लायजन ऑफिशियल वेबसाइट होती है, तो उसमें स्टूडेंट्स क्या चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यूजुअली ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये सितंबर के मंथ में पब्लिश होती हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट में अपीयर होना चाहता है तो उसको सितंबर मंथ के आसपास इन एडवर्टाइजमेंट के गो थ्रू होना चाहिए। सो हाउ टू अप्लाई? तो हमने अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस को अडॉप्ट करना है? एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर और सर्कुलर्स इन द स्कूल बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ योर स्टेट और यूटी। जैसे कि पहले ही न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट या जो स्कूल में है उनके इंफॉर्मेशन जाती है बाय द स्टेट और यूटीज, ठीक है। तो स्कूल में भी बच्चों को इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम दी जाती है कि व्हेन एंड हाउ दे हैव टू अप्लाई फॉर द एनटीएससी। तो उनको अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। और जो स्टेट लायजन ऑफिसर है उसको सबमिट करना है, बट वो फॉर्म सबमिट करने से पहले उस फॉर्म पे जो उस स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर होने जरूरी है। और ये जो फॉर्म की सबमिशन है, जो भी उन्होंने ड्यू डेट दी होती है उससे पहले सबमिट होना जरूरी है। सो नेक्स्ट इज वेबसाइट फॉर द स्टेज 1 एनटीएससी। ऑनलाइन जब हमने स्टेज 1 एनटीएससी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी वेबसाइट्स बनी हुई है। जैसे कि पंजाब में हमारी जो वेबसाइट है इसके इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग दैट इज www.http, ठीक है। ये जो आपको आईडी दिख रही है, इस आईडी के थ्रू जो कोई भी बच्चा है वो अपनी एनटीएससी की स्टेज 1 के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन देखना चाहता है तो वो देख सकता है। नेक्स्ट इज टाइमिंग ऑफ द टेस्ट, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स इस टेस्ट के लिए अपीयर हो रहते हैं तो उनको मेनली 2 तरह के टेस्ट में से अपीयर होना पड़ता है। जो फर्स्ट टेस्ट है उसके टाइमिंग्स होते हैं 9:30 to 11:30 एंड दिस इज मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स को 2 घंटे की ब्रेक है, उसके बाद फिर 2 घंटे का पेपर है 1:30 to 3:30, ठीक है। बट ये टेस्ट है सैट, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो ये जो टाइम है सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ किनको छोड़ के जिनको कोई विजन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। जो आइज के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है उनके लिए जो टाइम है उनकी टाइम लिमिट इससे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बट जो पंजाब स्टेट है उसमें जो स्टेज 1 का पेपर है उसमें ये ब्रेक नहीं होती, उसमें ये जो पेपर है वो कॉन्टिन्यूसली सिंगल शिफ्ट में 4 आवर्स में कंप्लीट किया जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ मैट एंड सेट, ठीक है। तो पंजाब में ये जो टाइम ब्रेक है वो नहीं है, ठीक है। कोई भी टाइम हो सकता है, 4 घंटे की रेगुलर एक अटेम्प्ट में ही स्टूडेंट को दोनों पेपर्स अटेम्प्ट करने होते हैं। सो व्हाट इज़ द फीस फॉर स्टेज 1 एनटीएससी? जब स्टूडेंट को अप्लाई करना है तो उसको कितनी फीस पे करनी है ये डिपेंड करती है स्टेट पे, कि स्टेट ने अपनी कितनी फीस जो है वो डिसाइड कर रखी है, ठीक है। बट जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उनकी कोई भी एप्लीकेशन की फीस नहीं होती। नेक्स्ट इज द एग्जाम पैटर्न। जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि एग्जाम 2 पार्ट्स में हो रहा है, मैट एंड सेट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट।
और इन दोनों जो टेस्ट हैं इनमें जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है इन ईच पेपर, मीन्स 100 क्वेश्चन ऑफ मैथ एंड 100 क्वेश्चन ऑफ सेट, ठीक है। मीन्स टोटल स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 200 क्वेश्चन इन NTSC स्टेज 1, बट दीज क्वेश्चंस आर विदाउट नेगेटिव मार्किंग, मीन्स अगर स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो उसके मार्क्स के लिए कोई भी नेगेटिव प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट इज द सिलेबस ऑफ मैथ। देखो वैसे तो NTSC का कोई भी फिक्स सिलेबस नहीं होता, बट जो भी हम अगर पुरानी NTSC के पेपर्स को देखते हैं, ठीक है, तो उनमें ये टॉपिक्स मेनली कवर किए होते हैं। मैथ्स की सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, क्लासिफिकेशन, नंबर एंड रैंकिंग, वेन डायग्राम, कोई मिसिंग कैरेक्टर है सीरीज में, पेपर फोल्डिंग का कोई कंसेप्ट है, कोडिंग, डी कोडिंग, एनालॉगी, वाटर एंड मिरर इमेज, कोई डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, पेपर फोल्डिंग हो गया, ठीक है, नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन हो सकती है। मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यूजुअली मैथ में कवर किए जाते हैं। उसके बाद जो सेट सेकेंड पोर्शन ऑफ द पेपर इज सेट, दैट इज स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें मेनली 3 सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, साइंस, SST एंड मैथ्स। साइंस में 40 क्वेश्चंस है, SST में भी 40 क्वेश्चंस है और मैथ्स में ओनली 20 क्वेश्चन। ये जो SS है, जो स्टेज 1 में जो SST से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, वो ज़्यादातर NCERT की बुक में से होते हैं, ठीक है, और उसमें सारी SS कवर की होती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स। सो अब ये जो सिलेबस है सेट का, ठीक है, मतलब जो स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें उन्होंने कौन कौन सी क्लास की बुक्स कवर करनी होती है, मेनली 9th एंड 10th क्लास, ठीक है। बट फॉर स्टेज 1 स्टेट्स कैन डिफाइन देयर ओन सिलेबस, ठीक है, बट कहते हैं ये जो स्टेज 1 है इसमें जो स्टेट के अकॉर्डिंग भी उनका अपना एक पर्टिकुलरली डिफाइंड सिलेबस भी हो सकता है। जैसे पंजाब में मैथ्स एंड साइंस एज पर CBSE, जो भी CBSE के अकॉर्डिंग बुक्स में होता है सिलेबस, बट जो SST है वो पंजाब बोर्ड की जो बुक्स है, मीन्स NCERT की जो बुक्स होती हैं SST की, उसमें से ज़्यादातर जो सिलेबस है वो लिया जाता है, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट इज द एडमिट कार्ड, ठीक है, जो मतलब जैसे हम बोल देते हैं कि एक नॉर्मल एग्जाम के लिए रोल नंबर हमारा आता है, वैसे NTSC के लिए हमारे पास आते हैं एडमिट कार्ड। वो यूजुअली एग्जाम से 15 to 21 डेज पहले आ जाते हैं स्टूडेंट्स के पास, और उस कार्ड के ऊपर उनकी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है कि उनका पेपर कहाँ है, उनका रोल नंबर कहाँ है, कौन सी डेट को पेपर है और टाइम भी टेस्ट का क्या है। पर स्टूडेंट को ये कार्ड सेंटर में ले जाने से पहले अपनी एक फोटो उस पर पेस्ट करनी है, और जो उसकी जो फोटो है दैट शुड बी अटेस्टेड, ठीक है, मीन्स अपने प्रिंसिपल से या कोई भी क्लास 1 ऑफिसर से हमने पहले उसको अटेस्ट करवाना होता है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, तो जो स्टेज 1 का पेपर है, ये जो आपके जिस भी शहर को हम बिलोंग करते हैं उसमें से किसी भी स्कूल को चूज किया हो सकता है, बट जो स्टेज 2 का पेपर होगा वो पूरे स्टेट लेवल में एक कंबाइंड सेंटर होता है, ठीक है, कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, जो स्टेज 1 का रिजल्ट है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, और पंजाब में यूजुअली जो ये टेस्ट का रिजल्ट है अबाउट 20th जनवरी को डिक्लेयर हो जाता है। स्टेट कोटा फॉर स्टेज 1 मीन्स हर एक स्टेट में कितने कितने स्टूडेंट्स की जो सीट्स हैं वो फिक्स होती हैं। वैसे देखो ये जो सीट्स हैं डिपेंड करती हैं अपॉन द स्टूडेंट्स जो 10th के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। हर एक 3 साल के बाद ये जो कोटा है वो रिवाइज भी होता रहता है। जैसे एट प्रेजेंट अभी पंजाब में कितनी सीट्स इनकी रिजर्व्ड है, 183। नेक्स्ट, जैसे मैंने काफ़ी स्टेट्स की लिखी हुई है यहाँ पे, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो इनकी ये जो कोटा की सीट्स हैं ये डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द हाउ टू प्रिपेयर फॉर NTSC, अगेन कि स्टूडेंट ने NTSC के लिए अपने आप को तैयार कैसे करना है, ठीक है। तो अपना 9th और 10th का जो सिलेबस है
जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं साइंस, मैथ्स और एसएसटी, उसको पूरी तरह से थॉरोली स्टडी करना है। ठीक है, मैथ के लिए कोई अच्छी बुक लेनी है। ठीक है, बट वो जो बुक है वो सेशन के स्टार्टिंग में, ऐसे नहीं है जब पेपर है उससे 10 दिन पहले बुक खरीदनी है। जो भी बच्चा 10th में स्टडी कर रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द 10th वो ये बुक बाय कर ले। ठीक है, या इवन 9th में भी वो ले सकता है और उसने उसके सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से थॉरोली स्टडी करना है। टेक केयर ऑफ द स्टेट सिलेबस, मीन्स जिस स्टेट को भी आप बिलोंग कर रहे हो उसका सिलेबस चेक करो। ठीक है, और अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो जो स्टेट लेवल की बुक्स रिकमेंडेड होती हैं, ठीक है, उनको भी थॉरोली स्टडी करना। जैसे पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए जो एसएसटी की बुक है, मैं बार बार कह रही हूँ जी, जो एसएसटी का सिलेबस है वो ज़्यादातर पंजाब बोर्ड की तरफ से जो एनसीईआरटी की बुक्स रिकमेंडेड होती हैं उनमें से ज़्यादा कवर किया होता है। टिप्स फॉर लास्ट 15 डेज, हाँ जी, जो ये पेपर से पहले वाले 15 दिन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको अपने जो भी आपने पूरे सेशन में स्टडी की है उसके शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं। उन नोट्स में आपने जो मैथ्स और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग या कोई भी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को वहाँ पे राइट डाउन करना है। ठीक है, और एसएसटी के रिगार्डिंग जो भी एसएसटी में इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, ठीक है, और मैप्स हैं उनको नोट डाउन करना है। एनटीएससी ने जो लास्ट ईयर्स में जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए हैं उनके सैम्पल पेपर्स को रिवाइज करना है और कुछ मॉक टेस्ट भी देने ज़रूरी हैं, क्योंकि इन मॉक टेस्ट की हेल्प से एक तो हमें अपने टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है और हमें पेपर के लेवल का भी पता आइडिया हो जाता है कि पेपर में कैसे तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अ डे बिफोर एग्ज़ाम, सिर्फ एक दिन पहले एग्ज़ाम से आपने अपने आप को कैसे तैयार करना है, आपने अपनी एक किट प्रिपेयर करनी है जिसमें आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें हों, जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर एटसेट्रा। आपका एडमिट कार्ड, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, वो अपनी किट में रखना है। अपना जो आईडी कार्ड है जो आपकी स्कूल की तरफ से बना होता है वो रखना है, और एटलीस्ट आपने 8 आवर की एक साउंड स्लीप लेके जानी है। ठीक है, सो दिस इज द ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एनटीएससी। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम, गिव योर बेस्ट।